प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर। आज हम पाठ 16 भोर और बरखा कविता का सार पढ़ेंगे बच्चों। भोर और बरखा कविता जो मीराबाई द्वारा रचित है। बच्चों, आपको पता होगा मीराबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी और उन्होंने शादी के बाद गृह त्याग कर दिया था क्योंकि वे बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और कृष्ण भक्ति के ही पद वो गाया करती थी, लिखा करती थी। ठीक है, वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी बच्चों, मीराबाई। तो अभी हम इनका परिचय जान लेते हैं संक्षिप्त रूप से। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपौत्री थीं। नरसी जी का मायरा राग गोविंद, राग सोठ के पद, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई की मल्हार, राग बिहाग एवं फुटकर पद तथा गरबा गीत आदि मीरा की प्रसिद्ध रचनाएं हैं बच्चों। जब आप आगे बड़े हो जाएंगे तो इनके विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, मीराबाई के विषय में। अब हम भोर और बरखा कविता पढ़ेंगे, उसके पश्चात इसका सार पढ़ेंगे बच्चों। तो पहला पद है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती, रजनी होता है रात, भोर भयो है, भोर मतलब सुबह, घर घर खुले किवारे, दरवाजे खुल गए हैं घर घर के। ठीक है, गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे। मथत मतलब मथना, दही मथना जिसमें मक्खन निकाला जाता है, दही को बिलो कर या मथ कर। ठीक है, उठो लाल जी भोर भयो है, भयो मतलब हो गई, सुरनर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ महा लीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयों को तारे। दूसरा पद है बच्चों, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, बदरिया मतलब बादल, सावन में उमंगियो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, भनक मतलब आहट, उमंगियो मतलब प्रसन्न होना, आवन मतलब आने की, उमड़ घुमड़ चहु दिशी से आया, दामिनी दम के झरलावन की, चहु दिशी मतलब चारों दिशाओं से। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी, बूंदन मतलब बूंदे, मेहा मतलब मेघा, शीतल पवन सुहावन की, शीतल होता है ठंडी, पवन मतलब हवा, सुहावन मतलब सुहानी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, गिरधर अर्थात गिरधर पर्वत को धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण जी, मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। आनंद मंगल गावन की, उनके आने की खुशी में मीरा क्या कर रही हैं? आनंद मंगल के गीत गा रही हैं। तो बच्चों, अभी इसका सार देख लेते हैं। भोर और बरखा का सार, कविता का सार है, भोर और बरखा अर्थात प्रभात और वर्षा, इनसे संबंधित पदों में मीराबाई ने अपनी अनन्य भक्ति व प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया है कि
कैसे प्रभात के समय यशोदा मैया श्री कृष्ण को उठाना चाहती हैं। प्रभात होता है सुबह, भोर भी क्या होता है बच्चों, सुबह। बरखा मतलब वर्षा होता है, ठीक है। यशोदा मैया कह रही हैं कि घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही बिलो या मथ रही हैं। यशोदा मैया कृष्ण को आगाह कर रही हैं कि आप भी उठ जाओ, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, अर्थात लोग जग गए हैं और गोपियां क्या कर रही हैं, दही मथने का काम कर रही हैं, ठीक है। ग्वाल बाल सब माखन रोटी हाथ में लेकर गौओं को चराने जा रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को माखन और रोटी अत्यधिक पसंद थे बच्चों, इसलिए माँ माखन का लालच देकर उनको उठाना चाहती है। दूसरे पद में वर्षा ऋतु का वर्णन है कि बादलों के आते ही मीरा को भनक पड़ती है कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि कृष्ण आने वाले हैं। चारों तरफ शीतल और सुहावनी पवन चलती है, पवन मतलब हवा। बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बिजली चमक रही है। ऐसे में मीरा जी गिरधर अर्थात कृष्ण के आने की खुशी में मंगल गीत गाना चाहती हैं, ठीक है बच्चों। ये था कविता का सार। अब हम गृह कार्य देख लेते हैं जो आपको कार्यपत्रक में दिया गया है। अगर नहीं खुले तो आपने यहीं से कर लेना है। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ लिखें। जैसे मैंने आपको बताए वो आपने लिखने हैं। जैसे भोर का क्या अर्थ होता है, प्रभात या सुबह। बरखा मतलब वर्षा, ठीक है। पवन मतलब हवा, शीतल ठंडी। इस तरह से आपने अर्थ लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का सारांश लिखिए। जो सारांश मैंने आपको करवाया वो आपने लिखना है साफ सुथरे और सुंदर अक्षरों में। प्रश्न नंबर 3 है, कवि और कविता का क्या नाम है। तो बच्चों आपने कविता पढ़ी, क्या नाम है कविता का, भोर और बरखा। और कवि का नाम क्या है, कवि नहीं कवयित्री। क्या नाम है उनका, मीराबाई। क्या नाम है, मीराबाई। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, मीरा के प्रभु कौन हैं। कौन है मीरा के प्रभु, गिरधर नागर। गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण जी मीरा के प्रभु हैं, ठीक है। क्योंकि मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं। अनन्य क्या होता है बच्चों, जिसके समान दूसरा न हो। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, गोपियां सुबह सुबह क्या कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, गोपियां सुबह सुबह दही मथने का काम कर रही है, दही को बिलो रही है। दही को बिलोने के पश्चात क्या बनता है, माखन। आपने अपनी मम्मी लोगों को देखा होगा, वो घर में दही को क्या करती हैं, मथती हैं, ठीक है, मधानी में। आजकल मशीनें चली हुई हैं ना दूध लगाने की, हम बोलते हैं दूध को लगाएंगे अपनी भाषा में, लेकिन वो दूध को मथना होता है, दही को मथना। उसको उस प्रक्रिया के पश्चात क्या बनता है, माखन और लस्सी बनती है बच्चों, ठीक है। तो आपने इन प्रश्नों के उत्तर करने हैं, साफ सुथरा और सुंदर लिखना है, साथ ही साथ याद भी करना है। इसी के साथ धन्यवाद।